ब्रह्मा बाबा के साथ। उनको लगे 33 साल, संपूर्णता में 33 साल लगे। अब मैं अपनी स्पीड की तुलना करूं आप इसलिए कहूं मैं क्योंकि आप सब ने करना चाहिए। अंधाधुंध चलने का ज्ञान नहीं है ये, एक एक चीज का विश्लेषण का ज्ञान है ये। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, हर चीज का पता होना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण शब्द का बता दिया कर ना पतरा खोल के, तो अपना तो बेरा होना चाहिए। तो बात सबका तो बाद की बात है। मेरा जन्म लौकिक जन्म 46 में हुआ, 46 में, और यज्ञ की स्थापना 36 में हुई। 10 साल तो ये रह गए, 36 में हुई, मेरा जन्म 46 में हुआ। लेकिन बचपन और कुछ समय ज्ञान मुझे हुआ 76 में, 30 साल की उम्र में। 10 साल पहले गए, इसका मतलब यज्ञ के 40 साल गए जब मुझे बाबा मिला। और यज्ञ कितना बताया है? 100 साल का। तो इसका मतलब मेरे पास 60 साल थे जब मुझे ज्ञान हुआ। भाई 60 साल हैं संगम के, इसका पूर्ण प्रयोग करके मैंने 40 साल की कसर है वो पूरी करनी। ये है ना, जब आगे जाने वाले पकड़ने हो तो तेज चलना पड़ेगा। तो 76 से फिर 80, 4 साल में भानगढ़ रहा, वहां खूब तपस्या की, दिन रात की, और 80 में वहां से ट्रांसफर होके मैं तेलंगाना आ गया। माता जी का साथ लेके आ गया और वहां क्लास पाठशाला स्थापित करके आ गया, खाली छोड़ के नहीं आए। फिर यहाँ एक ढंग से बैगरी पाठ सा था, कुछ समय का ये अनुभव भी बाबा को तो बेहद के ढंग से अनुभव कराए हैं, मुझे हद के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि घर भी नहीं था, खीर का था, 4 भाइयों का छोटा सा घर, 4 का हिस्सेदारी, यहाँ भी हिस्सेदारी थी, तो पैसे भी नहीं थे। तो वो कर करा के उस कटु अनुभव से गुजरना पड़ा। अनुभव बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान ने भी जो उसको समर्पित थे उनको भी अनुभव करवाया, अभाव का खूब कराया, कुछ भी नहीं था और सबको भेज दिया, जाओ बम्बई जाओ, मथुरा जाओ, फलानी जगह जाओ, बड़े बड़े शहरों में भाड़ा तो ही दिया नहीं था, नहीं देवा करे। पूरा मैं तो को नहीं कहूँगा, अगर मानो पहला बैलेंस को नहीं बना के रखा, पाछे बैलेंस बोलने लगे ना, अपने हीरे बचा ले, सच खर्च करे तो वो अनुभव करना था, दादियों को कराना था कि एक एक पैसे की कितनी कीमत है। बाद में सेवा में गए जब ब्रह्मा कुमारी को पता चला एक एक पैसे की कितनी कीमत है। नहीं तो ये माताएं बेचारी जो जैसे तैसे करके एक एक रुपया यज्ञ में देती हैं, उसकी कीमत का नहीं पता चला, इसलिए जरूरी था यज्ञ के लिए। तो मुझे भी अनुभव हुआ। तो 76 से 86 तक ये सब सेटल हुआ, लेकिन इस समय परिवार से नष्ट मुआ बना दिया, किसी ने सुनी नहीं मेरी, लगभग पागल सा घोषित कर दिया। लेकिन आगे 86 से 96 इसमें संभाल हुई, घर भी बनाया, सेवा भी शुरू करी धीरे धीरे।
लेकिन 96 से और फिर अगला एक दशक और 6 तक 2006 तक अपने बच्चों की तरफ से जो पेपर आए वो भी पास किए। बस 4 को मैं रिटायर हो गया और उसके बाद तो बस रात दिन देखा नहीं। जैसे आज की मुरली में 10 दिन पूछे गांव की सेवा की प्रोजेक्ट बना, तो गांव ही कोई गांव छोड़ा है नहीं। रोहतक से भिवानी, हिसार और ये जुलाना, जींद, दादरी, ये इतना एरिया में आप कोई गांव नहीं बता पाओगे जहां इंद्र शर्मा ना गया हो। एक बार नहीं, 2 3 बार, और धड़ाधड़ धूम मचा दी। मधुबन तक आवाज गई, अब ये किसी का एरिया छोड़ता ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। अब तो बाबा कहने लगा एरिया कुछ नहीं, सब बेहद में सेवा करो। और कनू भाई बैठे हैं, इसी दौरान गीतों की धूम मचाई। मुझे भी समझाने वाले बहुत आए कि न्यू ना करा करो, कनू भाई पर भी दबाव डालेंगे, अब ये गीत ना गाया करो, इसमें तो इंद्र शर्मा है। जबकि हरियाणा में आप जन कहे कबीर सुनो, वैसा तो कबीर का नाम नहीं आता, लक्ष्मी चंद का नहीं आता, मांगेराम का नहीं आता, धनपत का नहीं आता। जितने भी गाने वाले हैं इन सब में होता है, जरूरी है ये बल्कि। लेकिन जिसने ना संगीत का पता ना साहित्य का पता, वो लोग भी सोचते हैं यो ठीक नहीं करे। असली तो ईगो था, वह न सोचे ये थारत आगे जा है, थारत आगे निकला है यो, उसका ईगो का टकराव था, दर्द उसके होता जिसके अहम था। तो ये सब पास करके, अरे खास बात यह है कि हमने यज्ञ से कुछ नहीं लिया, मुरली, मधुबन और बाबा तो है ही सब। तीनों से अलावा चौथी चीज किसी से मांगी नहीं, न्यू नहीं करना पड़ा, दे न्यू नहीं करना पड़ा। बाबा ने इतना संपन्न भरपूर बना दिया। हमने नहीं मांगा किसी से भी, ना किसी दादी से, बाबा से भी नहीं मांगा। हम करांगे, पुरुषार्थ करांगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था मुरली में, एक बार ब्रह्मा बाबा ने मांग लिया, अब बाबा खांसी तो ठीक कर दे, तेरा ज्ञान ढंग से सुना दूं, लेना अपना आप कर्म भोग चुक तू कर, मैं तो इससे तो काम चला लूंगा पुराने बात। ये जवाब दे दिया। हम समझ गए दूसरे तो देख के क्यों मांगा, आपे करांगे जो करना है, करूँगा होगा। या थोड़ी बात है, मैं एक कदम ठाना, बाकी गारंटी देने लग रहा, बाकी मैं कर लूंगा, फिर मांगने की क्या जरूरत है। इसलिए भगवान से भी मांगना नहीं चाहिए, ये तो भक्ति में मांगते आए, जो मांगेगा वो भगत, ठीक है। तो आज हम, मेरे ख्याल में ब्रह्मा जी से उसका तो विशाल काम था, उसके तो हम वंश में हैं, लेकिन संतुष्टि मुझे है कि मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस पूरी मिली, बीमारी खत्म हुई। पुरुषार्थ करो, बाबा का समर्पित हो जाओ तन मन धन से। बाबा ना बख्तावर कौन, जो अपना तन मन धन यज्ञ में सफल करते हैं, वो है बख्तावर, भाग्यशाली बच्चे, समझदार वो। और भगवान को यज्ञ को समझने के बाद भी जो मुट्ठी करडी रखे हैं, उनकी दबी रही धूल। फिर क्या करेंगे,
वो मर जाएंगे, पाछे तो घर के लड़ेंगे उसके ऊपर, दो पीछे बच गए तो, और वो लड़ेंगे, गाल देंगे, जानिए देंगे ना, अज्ञात बीमारी छोड़ गया। तो मेरा समय हो गया, आज इतना ही। ओम शांति।